सुंदर कन्हैया की जितनी लीलाओं का वर्णन किया जाए वो कम है, क्योंकि भगवान कन्हैया ने इतनी विचित्र लीलाएं द्वापर में की है कि आज तक माने ये कलयुग आ गया और आज तक जीव उस बात को लेके घायल है। उनकी लीलाएं कभी पूर्ण नहीं हो पाती। योगेश्वर है, योगी है और तत्काल अपने भक्तों का महाराज कल्याण करने वाले और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से उन्होंने द्वापर में आकर अपने भक्तों के साथ, संतों के साथ और गोप गोपिकाएं एकर गौ और माता जसोदा के घर जिस तरह से उन्होंने आनंद की वर्षा और लीला की है, आज तक उसकी गाथा गाई जाती है। भगवान सुखदेव ने वर्णन करते हुए कहा है कि घर में भक्ति नहीं हो सकती, घर में भक्ति नहीं हो सकती, आपको देवालय में आना ही पड़ेगा, आपको किसी संत की शरण में आना पड़ेगा, महात्मा की शरण में आना पड़ेगा। सत्पुरुष महापुरुष भगवान सुखदेव घर में भक्ति बाधक रूप है। क्या महाराज? बाधक बनती है घर में। कैसे? घर में गृहस्थ का विषमता आती है, जो मैंने पहले ही कह दी थी। घर में रह के विषमता आती है, कोई कितना बड़ा संत क्यों न हो, वो बात अभी मैंने पहले कह दी। आप समझ लो, घर में परिवार के साथ बैठे हैं, 4 भाई बैठे हैं, बेटे बैठे हैं, आपके बड़े बूढ़े बैठे हैं, लेकिन आपकी कितने भी संत बने रहो, फकीर बने रहो, घर के अंदर चाहे कितना भी बड़ा फकीर हो, उसके अंदर भी घर में जाने के बाद विषमता आई जाए। विषमता माने संसार का भाव, पक्षपात करना पड़ता है। समझ में आ रही बात? अच्छा, वो मैं पहले कह चुका हूं, तो इससे ही तो बचना है। वो बात मैंने पहले कह रखी है, गृहस्थ सभी की ओर समभाव नहीं रख सकता। अब गृहस्थ सोचता मैं इसको कैसे नाराज करूं, इसको कह दूं, इसको अपना लूं, ये बड़ी मुसीबत है। सुन, मैंने आज पहले ही कथा में कहा था, सत्य बात को स्वीकार करना घर में भी कोई पसंद नहीं करता। तो ये संसार आउट ऑफ एरिया की तो बात ही क्या है। आपकी बात को, सत्य को घर में भी कोई स्वीकार नहीं करेगा। अगर आप सत्य के मंच पर बैठे हैं, आपने, हमने घर के अंदर कई सत्य बात कही और जिसके लिए कही आपका खास है, वही आपसे विद्रोह कर बैठे। नहीं, मेरी बात से सहमत हो? वो शत्रु, मित्र और चोर, सेठ और सभी के प्रति समभाव नहीं रख सकते। आप सबके लिए ये शब्द नहीं कह सकते, और कहीं आपने कहा तो विवाद बढ़ जाएगा। अरे घर में ही आप अपने बेटे से 2 शब्द कह दो, या बेटे आपसे 2 शब्द कह दे तो बेटे बाप में ठन जाती है, दूसरे की तो बात क्या। भाई भाई में ठन जाते। आप सही बात करके तो देखो महाराज, आज सभी बड़े बाप के बेटे, आज के युग में पूरा संसार बड़े बाप के बेटे।
छोटे बाप का बेटा कोई नहीं बनना चाहता। छोटे बाप का बेटा, ये कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा महाराज। भगवान श्री कृष्ण का गृहस्थ आश्रम ऐसा था कि वे सभी के प्रति समभाव रखते थे। भैया जिनकी कथा आपने कही, भगवान श्री कृष्ण का गृहस्थ आश्रम ऐसा था। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से हर की पौड़ी पर, भगवान श्री कृष्ण का गृहस्थ आश्रम ऐसा था कि वो सभी के साथ संभाव रखते थे। एक बार दुर्योधन उनसे सहायता मांगने आया। एक समय की बात है, महाभारत काल में दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से उनके घर सहायता मांगने आया। वैसे उसने श्री कृष्ण का कुछ भी समय पहले से महाराज अपमान किया था। भगवान श्री कृष्ण का दुर्योधन ने कुछ समय पहले अपमान किया। भगवान को कोई नहीं छोड़ा, समझ ले। फिर भी निरज होकर वो सहायता की याचना लेके भगवान श्री कृष्ण के पास आ गया। भगवान श्री कृष्ण का अपमान और निर्लज्जता की तरह दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए चला आया। सामान्यग्रस्त अपना अपमान भूल नहीं पाता, किंतु श्री कृष्ण दुर्योधन को सहायता देने के लिए तैयार। भगवान तो भगवान, साधारण मनुष्य अपमान किया हुआ भूल नहीं पाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाभारत काल का बात है, ये सहायता देने के लिए तैयार हो। अर्जुन भी सहायता मांगने आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा राजन बड़ी विडंबना है। उसी समय अर्जुन भी भगवान से सहायता लेने आया था। दुर्योधन ने कहा कि मैं अर्जुन से पहले आया। कुटिलता है ना, कुटिलता। मैं उससे पहले। दुर्योधन ने कहा मैं अर्जुन से पहले आया हूं, अतः मांगने का पहला अधिकार मेरा है। भगवान श्री कृष्ण से कहा बोले केशव अर्जुन से पहले मैं आया हूं, अर्थात अर्जुन से पहले आपकी सहायता मांगने का अधिकार मेरा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं तो तुम दोनों की सहायता करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन पार्थ अर्जुन मैं दोनों की सहायता करूंगा। एक के पक्ष में मेरी नारायणी सेना होगी और अन्य के पक्ष में मैंने संदेह शस्त्र लिए बगल लिए। दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण तो बातें ही बनाते रहेंगे और मुझे तो युद्ध करने वाले की आवश्यकता है। देखो जिसके मन में शंका होती है, छल होता है, वो इस तरह की बात करता है। दुर्योधन ने सोचा मैं कृष्ण को लेके क्या करूंगा, ये तो मुझे श्लोक सुनाते रहेंगे, गीता का ज्ञान देते रहेंगे और मुझे उलझाए रहेंगे। मुझे तो तत्काल युद्ध करना है, सेना की आवश्यकता। महाराज बातूनी की यही उसने नारायणी सेना मांगी।
और दुर्योधन ने भगवान से नारायणी सेना मांगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा। अर्जुन ने किसको मांगा? अर्जुन ने क्या मांगा? भगवान ने मांगा, भगवान को मांगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को दोनों के प्रति समभाव रखा। श्री कृष्ण गृहस्थ आश्रमी नहीं, आदर्श सन्यासी है। आदर्श सन्यासी। एक बात सुन लेना महाराज, नीति की बात करोगे तो आपकी नीति ख्याति लाएगी, आपकी सत्य बात कड़वी तो लगेगी लेकिन सत्य बात कल्याण करेगी, और बनावटी बात देखने में ठीक लगेगी लेकिन वो विजय पथ की ओर नहीं जाएगी। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो जैसाए, जग में हो जैसाए चित्त में चिन्ह। हमेशा सोच विचार की, और यहां पर भगवान ने कोई समानता रखी कि मेरे तो दोनों ही रिश्तेदार हैं, दोनों सगे हैं, मैं दोनों के साथ समानता का गुहार रखता हूं। दुर्योधन को नारायणी सेना दे दी और पाप अर्जुन ने महाराज भगवान को मांगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ आश्रमी नहीं, आदर्श सन्यासी है। आदर्श सन्यासी गृहस्थ में रहकर भी जिसका आदर्श हो, बात जिसकी बात मजबूत हो, वो ही आदर्श सन्यासी कहलाता है। गृहस्थ आश्रमी होने पर भी भक्ति कार्य में कुछ न कुछ बाधा उपस्थित होती है। गृहस्थ आश्रम में भक्ति में बाधा आती है। बाधा से कोई बचा नहीं, आप समझ लेना। हम जितने भी बैठे हैं सब भक्ति के मार्ग में इस समय, लेकिन इसके पश्चात भी सभी को बाधा ने घेर के रखा है। किसी न किस प्रकार की बाधा सबके साथ है। अतः राजा प्रियव्रत ने सोचा कि इस व्यवहार का भी मुझे त्याग करना चाहिए। और राजा प्रियव्रत ने क्या कहा? मुझे इस व्यवहारता को भी छोड़ना। परमार्थ में अभेद वृद्धि और व्यवहार में भेद वृद्धि का निर्वाह करना पड़ता है। परमार्थ में तो किसी से भेद मत करो। परमार्थ में किसी से भेद नहीं करना, अर्थात व्यवहारिकता में भेद बुद्धि का निर्माण करना ही पड़ता है। अगर आप व्यवहारिकता में अपने परिवार में, अपने समाज में, नातेदारों में, रिश्तेदारी में कहीं बैठे हैं, अगर आपकी भक्ति सही नहीं है, जब मैं ज्ञान जी शब्द लगा रहा हूं तो आपको भेद करना ही पड़ेगा। और भक्ति सही है, वहां भी कह दो लकीर कैसी खींच दोगे, भगवान श्री कृष्ण कैसी लकीर खींच दोगे, तब बात बने। अगर हम वहां पर तेरे मेरे के चक्कर में पड़े महाराज, तो आपका सब भक्ति भाव सब खत्म, आपकी पहचान खत्म, आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है। अच्छा, व्यवहारिकता में भेद जागता है, और अगर आप ज्यादा रच बच रहे, आपको उस समय लगेगा। देख, एक बात मैं बताता हूं, आपका घर का पुत्र है और कहीं धृतराष्ट्र बन के बैठे और दुर्योधन की बातों का आपने नजरअंदाज किया
तो आपका हमारा विनाश वहां से तय है। और पितृ बन के बैठे हमारा कल्याण। अपनी नीति पितृ की तरह रखो। सत्य बात कड़वी जरूर होती है, लेकिन सफल होती है, विजय होती है। घर में भक्ति नहीं हो पाती क्योंकि कई विषय आ जाते रहते। हमने कई बार कहा है आप सबके सामने, मैं किसी के यहाँ शादी ब्याह में भी नहीं आना जाना चाहता हूं, मैं किसी के किसी काम में भी नहीं, मैंने अपना प्रसंग रखा। मैंने ये भी कहा कि जिस घर में मैंने जन्म लिया है, मैं उस घर में भी शादी ब्याह में ज्यादा आना जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपका दबाव रहता है, नहीं नहीं ऐसा कैसे बनेगा, ये मैं जानता हूं। आप तो केवल एक भाईचारे के नाते, एक अपने, एक कहते समाज के नाते जो बात करते हो, लेकिन जो बात मुझे बच नहीं रही है, जी मैं कह रहा हूं, उमा कहो में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सब। अगर मैं उस शादी ब्याह में जाता हूं, आपके जहां नहीं पहुंच पाया तो आप उंगली उठा दोगे। अगर मैं आपके नहीं पहुंचा तो आप, फिर मेरा मार्ग कहीं ना कहीं मेरे मार्ग में रुकावट आती है, और जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। पुजारी जी क्या बात, इसलिए मैं कहता हूं भाव को भाव सब। हम जिस मार्ग में जुड़े हैं उस मार्ग में संसार के लिए कोई जगह नहीं। इसमें केवल सत्य वेव जयते, केवल सत्य सत्य कहो, और सत्य कड़वा होता है, और कड़वा सत्य सबको चुभता है। इसका तर्क रही है। घर में भक्ति नहीं हो पाती क्योंकि कई विषयों में विक्षेप आ जाते, रुकावट आती। तुम गृह त्याग करके गंगा किनारे जा नहीं सकते। आप घर त्याग करके गंगा किनारे जा नहीं सकते। अतः कहना पड़ता है कि घर में ही रहकर भजन करो। भैया जी माताओं से कहा चिल्लाए नहीं माताएं, इसलिए हर बच के कहना पड़ता है घर में भजन करो। जीव जब प्रभु के साथ होता है तभी साक्षात्कार कर पाता है। जीव जब भगवान के साथ होता है, भाई को साक्षात्कार, एकांत में ईश्वर की आराधना करने से यह साध्य होता है। और ईश्वर की तो केवल भजन एकांत में किया जा सकता है। भैया इसकी एकांत में ईश्वर की आराधना करें। पूरा मंदिर माने तो सिर्फ हुई क्या भजन एकांत में किया गया। वह ब्रह्मा जी ने आकर राजा से कहा प्रारब्ध को भुगतना पड़ता है। भैया प्रारब्ध तो भुगतना राजा प्रियव्रत ने एकांत में जाने की इच्छा कर। ब्रह्मा जी ने आकर कहा क्या प्रारब्ध को तो भुगतना ही पड़ता है। मैं भी परमात्मा की आज्ञा से प्रारब्ध भुगत रहा हूं। ब्रह्मा जी कह रहे मैं भी परमात्मा की इच्छा से अपना प्रारब्ध भुगत रहा हूं। मुझे भी प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए अभी वनगमन की आवश्यकता नहीं है।
सावधानी से बाहर कर। भगवान सभी के लिए, ग्रस्त के लिए भी, ग्रस्त त्यागी के लिए भी भागवत की कथा का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रस्त त्यागी को ही भगवान मिलते हैं, ऐसा नहीं, गृहस्थ त्यागी को ही भगवान मिलते हैं। पवित्र और सदाचार पूर्ण जीवन जीने वाले को तो घर में रहते हुए भी भगवान मिल जाते हैं। कब? तब भागवत कथा में आके बैठता है और सुनता है तब। भागवत कथा का वो प्रभाव है। घर का वातावरण प्रतिकूल होते हुए भी प्रहलाद जी ने घर में रह के भक्ति की है। घर में रहकर प्रहलाद जी ने कष्ट उठा के घर में रहकर क्या किया महाराज? और भगवान का दर्शन किया। हे श्रोताओ, अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करना पड़ता है। पहले अपने जीवन का लक्ष्य सबको निर्धारित करना पड़ता है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही जीवन व्यवहार किया जाता है और लक्ष्य को ध्यान। अब आप एक बताइए, भक्ति के मार्ग में विलासिता और असावधानी और किसी भी तरह का विघ्न किसको पसंद है? क्या नहीं है किसी को। वे भक्ति मार्ग, अभी ये कथा चल रही थी, वो एक बेटी मुद्दा मचा रही थी, विघ्न आ रहा था कि नहीं? तो उसको कोई पसंद करेगा? लेकिन उसको ये लग रहा था कि बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन आप जितने भी जीव थे वो उसके उस शोर से परेशान थे। उसकी सराहना कोई नहीं करेगा। जो अनायास आके यहां पर उत्पात मचाते हैं या और कई धर्म के स्थान पर उत्पात करते हैं, किसी के अच्छे कार्य में विघ्न डालते हैं, उनका कोई भी सहयोग नहीं करेगा। मानव जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। मानव जीवन का प्रभु का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। प्रहलाद ने प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी भक्ति की। प्रहलाद ने प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी भक्ति की। आप समझदार के लिए इशारा बहुत है। आप सबने इस स्थान पर प्रतिकूल स्थिति होने पर अपने भक्ति भाव को कम नहीं होने दिया। कथा में शायद आनंद नहीं आ रहा। आपका लक्ष्य क्या है? उद्देश्य क्या है? जबकि घर को भक्ति में बाधा रूप मानकर गृह त्याग करने पर भी वर्षजी वनवास में भक्ति न कर सके। जबकि एक उदाहरण आ गया भरत जी का। राजा भरत घर त्याग कर वन के लिए भक्ति करने के लिए निकले, लेकिन वहां भी भक्ति न कर सके। मनुष्य कहीं भी जाए, पंच विषय तो उसके साथ जाएंगे। मनुष्य कहीं भी जाए, कथा में प्रसंग आ गया कि संसार के पंच विषय उसके साथ जाएंगे। घर में रहकर ही भक्ति करनी है तो प्रहलाद का आदर्श दृष्टि के समक्ष रखो। अगर घर में भक्ति करनी है तो प्रहलाद के समान अपने आदर्श रखो। और वनवासी होकर भक्ति करनी है
तो भरत जी का जीवन लक्ष्य में रख। फंस न जाए, कहीं फंस न जाए। दोबारा न फंस जाए। बोले हम तो वन में रहेंगे, लेकिन वन में भी फंस गए। भैया भरत जी बैराग लेके बैठे थे, लेकिन वन का एक हिरण आ गया और हिरण से उन्हें प्यार। भक्ति में प्यार के लिए जगह नहीं है। प्यार तो केवल भगवान से हो और संसार की किसी वस्तु से हो ही नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। भक्ति के मार्ग में संसार की किसी भी विलासता के लिए स्थान नहीं। ये मेरे बाबा, अगर विलासता रखना है, हमारी भक्ति सफल नहीं हो पाएगी, जैसे कि भरत जी के साथ हो। भक्ति हनुमान जी की तरह करो, भगवान संसार छा जाता। लेकिन हनुमान जी को भगवान के चरणों के अलावा और कोई स्थान दिखाई नहीं। बात तब देखिए, चाहे मनुष्य से मित्रता करो, चाहे भक्तों से पवित्रता और मानवता और भक्ति का प्रेम बंधन रखो, लेकिन ठोस रखो। अच्छा रखो, भगवान का स्वरूप समझ। माने ऊपर नीचे बोलिए ये रंग की बदला बदली कदापि नहीं, इसको भगवान कदापि पसंद नहीं करेगा। मेरे स्थान पर बैठकर, मेरे साथ बैठकर मेरी कथा सुनने के बाद मुस्कुराओ, आनंद का अनुभव करो, अपने रोम रोम को प्रसन्नचित करो, तो मेरी कथा सुनने का सौभाग्य आपको प्राप्त है। अन्यथा फिर तो भाई, आप जो भाव लेके बैठे हो, वो भाव लेके ही वापस जाओगे। यहाँ पर भाव सच्चा, पवित्र, संयमित, बैराग, सन्यासी का रखा। वनवासी होकर भक्ति करनी है तो भरत जी का लक्ष्य रखना। जीवन के पीछे 6 चोर लगे हुए हैं। हमारे जीवन के पीछे 6 चोर लगे हुए हैं। 6 चोर हैं: काल, क्रोध, लोभ, मोक्ष, मद और मत्सर। इन विकारों के बस में जो भी नहीं होता, उनके लिए घर बाधा रूपी हो नहीं सकता। इनसे बचो। काम, क्रोध, लोभ, मोक्ष, मद और मत्सा, इन 6 विकारों के बस में जो नहीं हो पाता है, उसके लिए घर में भी रह के भक्ति बाधा रूप नहीं बन सकती। लेकिन ऐसा कौन जन्मा है? कौन जन्मा है ऐसा? मसानदानी जैसे डब्बों में रखा हुआ माल। हाँ, ऊपर से अच्छी लग रही है। वन में भी साथ साथ आकर सताते, ये बार भी नहीं छोड़ते। बोले भैया, जब बैरी कहीं छोड़ते ही नहीं है। अतः इन 6 शत्रु रूपी विकारों को हराना है। आप ये 6 डब्बा है मसाले के, रसोई में से बाहर निकाल के रखना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को जीतना है। इन 6 शत्रुओं का विजेता गृहस्थ होते हुए भी वनवासी जैसा होता है। अगर आपने इनको जीत लिया तो जब वनवास में जाके भजन करते हैं एकांत में, आप समझो कि आपने घर में जीता। बोलो महाराज सरकार की जय। गृहस्थ आश्रम में रहकर इन 6 विकारों को कुचलकर, महाराज कुशलता से
इनको सरल करो, निगरानी रखी है। सुखी होना है तो अपने 40वें वर्ष से संसार के द्वारों का धीरे धीरे त्याग करने लगो। 40 वर्ष के बाद सच्चे दरबार अरे हंस जाओ, भैया आज हंसी बोल है क्या? बोले सच्चे दरबार अरे हंसी में कुछ लगता भी नहीं है। बोले बाबा अरे इस हंसी के लिए तो भैया वो कपिल शर्मा का कौन सा शो चलता है? ये हो मेरे सही अरे भैया दांत तो दिखा दो, पूरे हत्या के गिर गए। बोले महाराज जी अरे हंसी के लिए तो कोई भाई बड़बड़े तरसते हैं। किसी शायर ने कहा था, जब ये मन उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, जब ये मन उदास होता है। कोई वादा भी नहीं किया तो भी आस पास होता है। अवश्य कोई वादा भी न किया फिर भी वो आसपास होता है। जब भी ये मन उदास होता है जाने कौन आसपास होता है। मैं ठीक बोला कि नहीं? अकेले में बैठ जाना तो कोई ना कोई पंचायत आ जाएगी और सोचते रहो। जबकि बाकर नौता नहीं दिया था फिर भी आ गया, बिना बुलाए कोई वादा नहीं किया फिर भी आसपास घूम रहा है। अरे बच जाओ, अरे कुछ समय के लिए तो बचो। महाराज तुम्हारी मार तो गुमकों की पड़ती होगी,